हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS अमृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र लेखन। तो बच्चों, पत्र लेखन क्या होता है हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ लिया था, अभी वापस से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पत्र लेखन क्या होता है चलिए हम जानते हैं। पत्र सुनते ही हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं। आजकल पत्र लेखन जैसे कि समाप्ति होता जा रहा है। पत्र लेखन मतलब किसी सामने वाले व्यक्ति से अपना समाचार, उसका समाचार जानना या अपना समाचार उसे देना। मतलब समाचार जो कोई भी चीज का क्या करना, आदान प्रदान करना, मतलब उससे समाचार लेना और अपना समाचार उसको देना। तो आज विचार विनिमय के लिए फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि अनेक साधन है। आज हम जानते हैं कि विचार विनिमय यदि हमें किसी से अपना समाचार जानना है, कुछ न्यूज पता करनी है, तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। इंटरनेट है, फोन है, कंप्यूटर है आदि है, जिससे हम क्या फटाफट से किसी भी चीज के बारे में खोज सकते हैं और आसानी से जान सकते हैं। फिर भी पत्र लेखन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर भी हम पत्र लेखन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि पत्र लेखन से हमें जो सही सूचना है वो आसानी से प्राप्त हो सकती है। यह ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पत्र लेखन कैसी एक ऐसी कला है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समाचार, मतलब कैसा भी जानकारी हो या अपने विचार हो, उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब अपना समाचार, मतलब जो आपकी जो विचार है वो सामने वाले को बता सकते हो और उसके विचारों को आप प्रेरण कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो उसे हम क्या कहेंगे, पत्र कह सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भावों को अभिव्यक्ति के इस माध्यम से हम जहां चाहे पहुंच सकते हैं। मतलब ये हम दुनिया में, मतलब किसी भी देश में किसी को पत्र लिखकर यदि हमारे पास उसका पता हो या जिसे एड्रेस कहते हैं पता हो, तो उसे हम आसानी से लिखकर उसके बारे में जान सकते हैं। तो पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है, पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो जानना है। तो वो पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम इसमें समझेंगे पत्र लेखन के बारे में। तो पत्र लिखते समय सबसे पहले हमें किन किन मुद्दों का ध्यान रखना है, हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, आवश्यक है, जो जिसके बिना पत्र हमारा क्या होगा, अधूरा होगा। ओके, तो सबसे पहला है, पत्र में सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब हम पत्र लिख रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, सामान्य, मतलब जो जनरल, मतलब जो नॉर्मल भाषा होती है, सादा भाषा होती है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सामने वाला आसानी से समझ सके कि हम उससे क्या पूछना चाहते हैं या क्या पता करना चाहते हैं। पत्र में अपने भावों की अभिव्यक्ति संक्षेप में, मतलब आप क्या जानना चाहते हैं वो मुद्दा उसमें स्पष्ट रूप से, स्पष्ट भाषा में लिखा होना चाहिए। आगे पत्र के शुरू में सही संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। जब पत्र हम शुरुआत करते हैं तो सामने वाले को अच्छे से क्या करना चाहिए, आदर देना चाहिए, मतलब उसे अभिवादन करना चाहिए। ओके, अभिवादन करना चाहिए, उसका संबोधन करना चाहिए और उसका अभिवादन भी करना चाहिए जब पत्र शुरुआत करते हैं तब। उसके बाद पत्र लिखते समय शुद्ध तथा स्वच्छ लेख का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जब पत्र लिख रहे हो तो आपको लिखते समय आपकी जो हैंडराइटिंग है, आपका जो अक्षर है वो कैसे होना चाहिए, सुंदर और प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे क्या है, सामने वाला इंसान पढ़कर उसे आसानी से अच्छे से समझ सके और वो प्रभावित हो जाए। ओके, उसके बाद है कि पत्र का प्रारंभ और अंत अत्यंत प्रभावी होना चाहिए। जब आप पत्र को शुरुआत कर रहे हैं, उसका शुरुआत मतलब प्रभावित, मतलब शुरुआत उसका, स्टार्टिंग और अंत मतलब एंडिंग उसका प्रभावशाली होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए। आगे है, पत्र के विषय में स्पष्टता तथा गंभीरता अवश्य होना चाहिए। पत्र जब आप लिख रहे हो तो उसको स्पष्ट रूप से, मतलब स्पष्टता से, मतलब एकदम अच्छे से, अच्छे भाव से लिखना है, ताकि सामने वाले को पढ़कर उसके बारे में आसानी से जान ले। तो पत्र में लिखने वाले का पता तथा पाने वाले का पता साफ और सुंदर अक्षरों में लिखा होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज कि पत्र जब आप लिख रहे हो तो उसमें जब तक सामने वाले का पता नहीं होगा, एड्रेस नहीं होगा, तब तक वो उसके पास पहुंचेगा नहीं। तो वो क्या होना चाहिए, एक सही लिखा होना चाहिए, मतलब स्पष्ट, मतलब एकदम साफ सुथरा लिखा होना चाहिए सामने वाले का और हमारा भी पता, ताकि हम आसानी से उसके पास अपना जो समाचार भेजना चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकें। तो चलिए अब हम जानते हैं पत्रों के बारे में। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि पत्र मुख्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक औपचारिक पत्र होता है और दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ अनौपचारिक पत्र के बारे में कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, किसे कहा जाता है अनौपचारिक पत्र। तो चलिए जानते हैं अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं।
यहाँ पे हम आज के एग्जाम में आप सीखेंगे कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, कि अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होता है, जब इसे लिखते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उसका प्रारूप प्लस शुरुआत कैसे होना चाहिए, अनौपचारिक पत्रों का आरंभ और समापन कैसा मतलब कैसे किया जाना चाहिए। जब आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसकी शुरुआत और उसका जो अंत है, एंडिंग है, वो किस प्रकार होना चाहिए वो जानना बहुत जरूरी है। तो अनौपचारिक पत्र हम किसे लिखते हैं ये हम जानते हैं। सबसे पहले तो जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसे हम जानते हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा हो, ठीक है, हमारे मम्मी है, पापा है, बड़ा भाई है, दादा है, दादी है, नानी है, या हमारा मित्र है, या हमारी बड़ी बहन है, या नाना नानी है, मामा मासी हैं, तो जिन व्यक्तियों को हम जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं, ठीक है, जिससे हमारे संबंध हो, तो उन्हीं व्यक्तियों को हम अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं। यहाँ पे वही दिया, जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होते हैं, मतलब जिन व्यक्तियों को आप अच्छे से जानते हैं, आपके परिवार संबंध हो, या फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, व्यक्तिगत या फिर व्यक्तिगत संबंध हो, उन्हीं व्यक्तियों को हम क्या लिख सकते हैं, अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं। उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, मतलब जिन व्यक्तियों से हमारे व्यक्तिगत संबंध हो, जिन्हें हम जानते हो, पहचानते हो, जिनके हमारे साथ उनका संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या हमारे परिवार के सदस्य हो या हमारे मित्र हो, उन्हीं व्यक्तियों को हम अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं। ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, तो अनौपचारिक पत्र जिसे हम जानते हो, व्यक्तिगत पहचानते हो, जिससे हमारे पारिवारिक संबंध हो, ऐसे व्यक्तियों को ही हम अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं। किसे किसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिया मित्रों को, हमारे जो मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हें लिख सकते हैं। संबंधियों को, जो हमारे संबंधी हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, या फिर हमारे चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उन्हें भी हम लिख सकते हैं। आदि को लिखे जाने वाले पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं अनौपचारिक पत्र, भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला है बधाई, किसी को बधाई देना हो, मान लो आपका मित्र है जो शादी कर रहा है, उसने शादी कर ली है, या फिर उसके परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, तो उसे बधाई पत्र लिख सकते हैं। उसके बाद धन्यवाद पत्र किसे लिख सकते हैं, मान लो आपके मित्र ने आपको पत्र लिखा है कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, अच्छे मार्क्स ले आए, तो आप उसे धन्यवाद देने के लिए भी पत्र लिख सकते हैं। तीसरा है शुभकामना देने के लिए भी पत्र लिख सकते हैं। आगे निमंत्रण पत्र, मतलब उसे मतलब बुलाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, उसके लिए, जैसे मान लो शादी ब्याह पर है, या फिर आपका जन्मदिन है, या फिर मान लो एंगेजमेंट है, या कोई घर में कोई फंक्शन है, तो उसे आमंत्रण करने के लिए, इनवाइट करने के लिए भी आप पत्र लिख सकते हैं, उसे कहेंगे हम निमंत्रण पत्र। आगे संवेदना पत्र, फिर है सूचना या अन्य पत्र, या फिर किसी बारे में सूचना देनी हो या कोई अन्य कारणवश हो, तो ऐसे पत्र हम किसे लिखेंगे, अपने परिवार संबंधित व्यक्तियों को लिखेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो आइए जाइए अनौपचारिक पत्र के अंग। अनौपचारिक पत्र के कितने अंग होते हैं यहाँ हम जानते हैं। सबसे पहले पत्र लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो बाई ओर है वहां पे किस किन चीजों का मुख्य ध्यान रखना है। पत्र लिखते समय आपको उन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से। सबसे पहला है पत्र भेजने वाले का लघु पता, मतलब जो सामने वाला है जिसको पत्र आप लिख रहे हो, सबसे पहले क्या लिखना है हमको, उसका पता लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पत्र भेजने वाले का लघु पता, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जिसे भेज रहे हैं, सबसे पहले उसका पता लिखा जाएगा ऊपर। उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे दिनांक, उसके बाद क्या आएगा, दिनांक मतलब तारीख। ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है पत्र लिखते समय। सबसे पहले क्या आएगा अनौपचारिक पत्र में, पता मतलब दिनांक, जो सामने वाले का एड्रेस है वो, पत्र भेजने वाले का लघु पता, ठीक है, उसको जो पत्र भेज रहा है उसका सबसे पहले पता आएगा, उसके बाद दिनांक, उसके बाद आएगी तारीख। दिनांक का मतलब क्या होता है, तारीख। फिर आएगा संबोधन देना, मतलब प्रिय मित्र, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, ठीक है, उस तरीके से। उसके बाद अभिवादन में मतलब सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो, इस तरीके से अभिवादन देना है। उसके बाद विषय वस्तु में आपको किस विषय पे बोलना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, किस विषय के लिए आपने पत्र लिखा है, आमंत्रण के लिए लिखा है, या फिर उसे बधाई देने के लिए लिखा है, धन्यवाद के लिए लिखा हुआ, वो विषय वस्तु होना चाहिए। उसके बाद समापन, उसके बाद अंत में आप जब एंडिंग करते हो, पत्र का अंत करते हो, तो समापन किस तरीके से करना चाहिए, उस चीज का भी ध्यान रखना है। उसके बाद पत्र पाने वाले से संबंध, जिसको आप पत्र लिख रहे हो उससे आपका क्या संबंध है,
ठीक है। जैसे कि आपका भाई, आपका मित्र, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन, ठीक है। उस तरीके से लास्ट में पत्र पाने वाले से आपका क्या संबंध है वो बताना है। उसके बाद लास्ट में पत्र लिखने वाले का नाम, मतलब मैं पत्र लिख रहा हूँ तो लास्ट में यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं अपना नाम। उसके बाद पत्र पाने वाले से संबंध, मतलब मैं अपने मित्र को लिख रहा हूँ तो मेरे मित्र से क्या संबंध है, मेरा वो मित्र है तो वो मित्र के बारे में लिखूंगा। समापन के बाद इसी तरीके से यहाँ पे पत्र भेजने वाले का मैंने बताया पता, तो मैं पत्र भेज रहा हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखूंगा, अपना पता लिखूंगा। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है पत्र लिखते समय। तो चलिए इसका एक छोटा सा नमूना हम देख लेते हैं। ओके ओके, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अब देखो यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया गया है, अनौपचारिक पत्र का एक छोटा सा फॉर्मेट दिया गया है, हमको कैसे पत्र लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे भेजने वाले का पता, यहाँ पत्र भेज रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं पता लिखूंगा, परीक्षा भवन जो भी है, जैसे कि मेरा पता जो भी है वो मैं अपना एड्रेस लिखूंगा। सबसे पहले सपोज मैं लिखा उपलेटा B112, ओके, क्या बोलते हैं, श्रद्धा टावर, उपलेटा, और उसके बाद मेरा पिन कोड नंबर जो भी है 360490, और उसके बाद राजकोट, क्योंकि राजकोट क्या है, मेन जिला है, ठीक है। तो वो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले अपना पता यहाँ पे जैसे दिया गया भेजने वाले का पता, यहाँ पे अपना एड्रेस हो गया, पूरा एड्रेस लिख दिया, हमने पता लिख दिया। उसके बाद तारीख, यहाँ पे क्या है, पत्र लिखने की तिथि, जैसे कि मैं आज पत्र लिख रहा हूँ तो उसके तुरंत नीचे में आज की तारीख लिखूंगा, डेट, कौन सी डेट है, सपोज आज मैं पत्र लिख रहा हूँ तो आज 28 जनवरी है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 28 जनवरी 2021। समझ में आ गया। सबसे पहले पता अपना, उसके बाद तारीख, उसके बाद है प्रिय या आदरणीय। प्रिय में किसके लिखूंगा, प्रिय मित्र हो सकता है, प्रिय भाई हो सकता है, ठीक है। और आदरणीय, आदरणीय में किसके लिखूंगा, मेरे से बड़े, जैसे आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, आदरणीय दादाजी, आदरणीय दादी जी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे प्रिय अपने जो मित्र होगा उसके लिए, या अपने छोटे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आदरणीय जो हमसे बड़े हैं, जिसे हम सम्मान देते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि प्रिय मित्र हो सकता है, प्रिय भाई हो सकता है, ठीक है, प्रिय दोस्त हो सकता है, प्रिय सखा हो सकता है, प्रिय सखी हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे आदरणीय भी ऐसे हो सकता है, जैसे कि आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, आदरणीय दादाजी या आदरणीय दादी जी। उसी तरीके से यहाँ पे संबोधन देना है उसको उस तरीके से। उसके बाद अभिवादन, सस्ने, अगर मेरा मित्र है तो उसको सस्ने, मतलब सदा खुश रहो या सदा प्रसन्न रहो। प्रिय मित्र अनुज सदा खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो। और यदि मेरे से बड़ा है तो आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम, मतलब मैं सादर आपको प्रणाम करता हूँ, आपके पैर छूता हूँ। आदरणीय माताजी सादर प्रणाम, आदरणीय दादाजी या दादी जी सादर प्रणाम। तो यहाँ पे इन दोनों में तो कोई एक ही चीज आएगा, दोनों नहीं आएगा, या फिर प्रिय के साथ में सस्ने आएगा या फिर आदरणीय के साथ में सादर। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा। तो वो आ गया अभिवादन। उसके बाद हमको शुरुआत करना है पत्र। तो सबसे पहले पत्र कैसे शुरुआत करेंगे, सबसे पहला अनुच्छेद कुशल मंगल। तो जो सबसे पहली लाइन होगी उसमें हम उससे पूछेंगे, प्रिय मित्र, प्रिय भाई, मैं यहाँ पे सकुशल हूँ, आप भी अच्छे से सकुशल होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, कुशल मंगल, मतलब सामने वाला कैसा है, ठीक ठाक है, मैं अच्छे से हूँ, मैं भी ठीक ठाक हूँ। उसके बारे में पहले लाइन में मैं उसे सकुशल के बारे में पूछूंगा, मतलब सब ठीक ठाक है, आपके घर पे सब ठीक है, आप प्रसन्न हो गए, खुश हो, और मैं भी खुश हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले वाली लाइन में हम उसके कुशल मंगल के बारे में पूछेंगे। उसके बाद दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे हम, विषय विस्तार, हमने किस विषय के लिए लिखा हुआ है, किस लिए पत्र लिखा है, क्या जानने के लिए पत्र लिखा है, उसके बारे में। सपोज मान लो मैंने अपने पिताजी को पत्र लिखा है पैसे मंगाने के लिए, ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ पे सकुशल मंगल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी भी कुशल मंगल होंगे। फिर दूसरी लाइन जो यहाँ पे है, दूसरा अनुच्छेद विषय मतलब किस लिए पत्र लिखा है उस बारे में ही यहाँ लिखूंगा मैं, कि मैंने आपको पत्र लिखा है क्योंकि इस महीने मुझे मेरी ट्यूशन की फीस भरनी है, इसलिए मुझे 1000 रुपए भेजने की कृपा करें। तो मैंने पत्र क्यों लिखा है, विषय जानने के लिए क्यों लिखा है, पैसे मंगवाने के लिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पे विषय आपको दूसरी लाइन में लिखना है, मतलब उसी में बता देना है कि आप पत्र क्यों लिख रहे हो, कि पैसे पाने के लिए, पैसे मंगवाने के लिए घर से। ओके, उसके बाद पूरा हो जाएगा। फिर लास्ट में आप लिखोगे बड़ों को नमस्ते और छोटों को
प्यार, मतलब समापन। तो यहाँ पे समापन कैसे करोगे यहाँ पे लास्ट में कि मान लो आपके घर में आपका छोटा भाई है, बड़ी बहन है, तो उनको क्या लिखोगे, छोटे भाई है तो मेरा छोटा भाई, उसको मेरा प्यार, मेरे को प्रिय छोटे भाई को मेरा प्यार और बड़ों को प्रणाम। तो यहाँ वही लिखा है, बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। और उसके बाद यहाँ पे उनका नाम लिख सकते हो, जैसे मान लो मेरा छोटा भाई है तो मैं लिखूंगा छोटा भाई रोहन को मेरा प्यार और बड़ों को नमस्ते, मतलब बड़ों को सादर क्षण स्पर्श। इस तरीके से मैं पत्र का क्या करूंगा, यहाँ पे समापन कर दूंगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या लेना है आपको, तुम्हारा या आपका। आप पत्र लिख रहे हो तो आप उनके हो तो आप लिखोगे तुम्हारा प्रिय भाई या तुम्हारा पुत्र या तुम्हारा छोटा भाई। उसके बाद आपका संबंध है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे तुम्हारा छोटा भाई या तुम्हारा पुत्र या तुम्हारी पुत्री। इस तरीके से आप उसके साथ अपना संबंध बताओगे, आपका उसके साथ क्या संबंध है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपका नाम। समझ में आ गया पत्र कैसे लिखना है। लास्ट में यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और उससे पहले आपका उसका क्या संबंध है वो मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा, उसमें आपको दिखा दूंगा। तो चलिए हम सारे पत्रों का आरंभ और समापन कैसे करते हैं। एक चीज ये आप लोग ब्रैकेट पूरा पॉज करके अपने नोटबुक में बना लेना, ये आपको बहुत जरूरी है, आपको काम आएगा। तो पत्र लिखने के लिए आपको, जैसे हमने अभी देखा है उदाहरण, उसमें कहाँ क्या इस्तेमाल किया है उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में मतलब विस्तार से दिया गया है। सबसे पहले संबंध, उसके साथ पद के साथ में आपका क्या संबंध है अनौपचारिक में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संबोधन। संबोधन कैसे करते हो, शुरुआत में यदि अपने से छोटों को, यदि आप अपने से छोटों को पत्र लिख रहे हैं, अपने छोटा भाई है बहन है उसको पत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रिय भाई प्रिय बहन, ठीक है। चिरंजीव मतलब सदा खुश रहो या प्रसन्न रहो। उसके बाद यदि मित्र या सहेली, या हम अपने किसी मित्र को या सहेली को या अपने बराबर वालों को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, प्रियवर या बंधुवर या मित्रवर। या हमारा कोई मित्र है जो हमारी एज का है, हमारी उम्र का है या हमारे बराबर है तो उसे हम कैसे संबोधन करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि प्रिय क्या बोलते हैं, मित्र सहेली या बराबर वालों के लिए क्या होगा, प्रिय प्रियवर या बंधुवर, मतलब मेरे प्रिय मित्र प्रियवर मित्र या फिर बंधुवर या मित्रवर। आगे अपने से बड़ों के लिए, यदि आप अपने बड़ों को पत्र लिखेंगे तो वहां पे किस तरीके से संबोधन करेंगे, यहाँ पे आदरणीय पिताजी या पूजनीय पिताजी। समझ में आ रहा है, जो भी आपके संबंध हो, आदरणीय माताजी भी हो सकता है, आदरणीय दादाजी भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे पूजनीय दादाजी, पूजनीय माताजी, दादी जी या नानी जी भी हो सकता है। जो आपके साथ संबंध है वो उसका नाम, संबंध मतलब दादाजी या दादी जी या माता पिता, ये हो गया आपका संबोधन। दूसरे नंबर पर है अभिवादन। अभिवादन कैसे करोगे, सबसे पहले अपने छोटों को कैसे करोगे, प्रिय मित्र सुखी रहो, सुखी रहो या शुभाशीष या आशीर्वाद। आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, सुखी रहो या खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो। इस तरीके से आपका अभिवादन करना है। दूसरे में आप बराबर वाला होगा कोई आपका मित्र या बराबर वालों के लिए कैसे आप यहाँ पे अभिवादन करोगे, सप्रेम नमस्ते, मतलब आपको मैं नमस्ते करता हूँ, आपको नमस्ते करता हूँ। और मान लो आपके दादा दादी या माता पिता हैं हमारे से बड़े हैं तो उनको आप किस तरीके से अभिवादन करोगे, प्रिय पिताजी प्रिय दादाजी सादर प्रणाम या सादर नमस्कार, ओके, या फिर चरण वंदना या चरण स्पर्श, ठीक है। आपको क्या करना है, अभिवादन देना है। उसके बाद है पत्र के अंत में लिखे जाने वाले शब्द। अब आप जब पत्र पूरा करते हो, एंड में जब आपके पत्र की होती है तो उस समय आपको क्या करना है, कैसे अपने छोटों को यहाँ पे आपको किस तरीके से पेश करना है। लास्ट में जब आप खत्म करो तो वहां लिखोगे तुम्हारा या तुम्हारी नाम, मतलब आप लास्ट में जब लिख रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारा या तुम्हारी, मतलब तुम्हारा मित्र है या तुम्हारा बड़ा भाई है या तुम्हारी सखी है या तुम्हारा सखा है, और उसके बाद अपने आप का लास्ट में नाम। उसी तरीके से आप बराबर वाला होगा आपका कोई दोस्त को कैसे करोगे, तुम्हारा प्रिय मित्र या तुम्हारी प्रिय सखी या तुम्हारा प्रिय सखा, ठीक है। उसके बाद आपका नाम। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से लास्ट में अपने से बड़ों को जब लिखोगे अभिवादन लास्ट में तो वहां पे किस तरीके से करोगे, आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र हो सकता है या आपका लाडला हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे नाम। तो इस तरीके से आपको पत्र का अंत कर देना या पूरा कर देना है। यहाँ पे आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया गया है, अब पत्र आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से पत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है मित्र को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए बधाई पत्र, ठीक है। स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति मतलब होता है स्कॉलरशिप। जब कॉलेज में स्कूल में अच्छे नंबर लाते हैं तो हमें स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब हमारी फीस माफ कर दी जाती है। तो उसी के लिए
क्या किया गया यहाँ पे मित्र को पत्र लिखा गया है। तो मित्र को लिखा गया है तो वो क्या है, अनौपचारिक पत्र है, क्योंकि हम उसे जानते हैं। समझ में आ रहा है, हमारा व्यक्तिगत उससे संबंध है, हमारा मित्र है। तो उसको कैसे पत्र लिखोगे आप, यहाँ पे आपको एक नमूना दिया गया है बहुत अच्छा सा, जिसे हम पढ़कर कैसे ही हम लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, अपना पता। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, पता लिखा है, पॉकेट बी सेक्टर 7 रोहिणी दिल्ली। सबसे पहले क्या लिखा है, हमेशा ध्यान रखना पत्र लिखने से पहले सबसे पहले पता ही लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है। तो सबसे पहले पता हो गया, उसके बाद क्या आता है दूसरे नंबर पर तारीख, मतलब डेट, कौन सी तारीख को पत्र लिखा जा रहा है वो। तो उसके बाद यहाँ पे तारीख आ गई 19 जून जो भी है वो। उसके बाद है प्रिय तरुण, अब यहाँ पे मित्र है तो मैंने पहले ही कहा मित्र को कैसे करेंगे, प्रिय मित्र या प्रिय मित्र तरुण। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रिय तरुण, सस्नेह नमस्कार, मतलब मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको नमस्कार कर रहा हूँ। मित्र को लिख रहा है तो सस्नेह, मतलब सदा आप खुश रहो, प्यार रहे, और सस्नेह नमस्कार, सदा आपको नमस्कार करता रहूंगा। उसके बाद उसने पत्र लिखना चालू किया है, सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा के छात्रों से प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची में तुम्हारा नाम देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। यहाँ पे बताया गया सीबीएसई का जो रिजल्ट घोषित कर दिया गया है उसमें उसके मित्र का भी नाम दिया है, मतलब वो अच्छे नंबर लेके आया है, अच्छे अंक उसने प्राप्त किए, इसलिए लिस्ट में उसका नाम है। तो मुझे तुमसे यही आशा थी, मतलब यहाँ पे उसका मित्र कह रहा है मुझे तुमसे यही आशा थी कि तुम आगे चलकर अच्छे से मेहनत करोगे और अपना नाम मतलब अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। तो उसका जो नाम है उसकी लिस्ट में आ चुका है। तुमने बहुत परिश्रम किया था, मुझे पता है कि तुमने बहुत परिश्रम किया था, इसीलिए तुम्हारा नाम क्या है, छात्रवृत्ति लिस्ट में आया है। तुमने सिद्ध कर दिया कि परिश्रम ही सफलता की सीढ़ी है। अब यहाँ पे कहा गया है तुमने सिद्ध कर दिया कि जो परिश्रम करता है उसका परिश्रम कभी खाली जाता नहीं है, मतलब परिश्रम क्या है, सफलता की ही एक सीढ़ी है। अपनी इस शानदार सफलता पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें, मतलब आपकी जो ये शानदार सफलता है उसके लिए मेरी हार्दिक बधाइयां, मतलब आपको बधाइयां हैं वो आप मेरी स्वीकार करें। अपनी इस सफलता के लिए अपने माता पिता को भी मेरी ओर से बधाई देना, मतलब आपने जो ये सफलता प्राप्त की है उसके लिए आप अपने माता पिता को भी क्या करना, मेरी ओर से सफलता की बधाइयां देना, जिनकी वजह से क्या है आज आपने क्या किया है, इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है, उनका नाम रोशन कर दिया है। उसके बाद क्या है, अपनी इस सफलता के लिए माता पिता को भी ओके हो गया है, मेरी ओर से बधाई देना। ग्रीष्मावकाश में मैं तुमसे मिलने आऊंगा, यहाँ पे दिया ग्रीष्मावकाश मतलब गर्मियों की छुट्टी जब होगी तब मैं तुमसे मिलने आऊंगा और तब हम आराम से बैठकर बातचीत करेंगे। उसके बाद लास्ट में तुम्हारा प्रिय मित्र आशीष, लास्ट में जैसे कि मैंने कहा पत्र का जब अंत होता है तो उसमें लिखना है आपका मित्र, तुम्हारा प्रिय मित्र, और उसके बाद लास्ट में उनका जो नाम है वो। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा नमूना दे दिया है मेरे पत्र का, आपको इसको देखना है, समझना है और इसी को इसी तरीके से पत्र और भी लिखने हैं। आगे हम जानते हैं कि हमने इसमें क्या क्या सीखा कि जिन लोगों से हमारे आत्मा, मैंने पहले कहा जिन लोगों से हमारे आत्मीय संबंध होते हैं उन्हें हम हमेशा कौन सा पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, जिसे हम जानते हैं पहचानते हैं, जो हमारे संबंधी होते हैं उन्हें हम हमेशा कौन सा पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, उन्हीं को अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र में कभी भी विषय लिखा जाता नहीं है, सब्जेक्ट होता नहीं है। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र, संवेदना पत्र तथा अन्य विविध प्रकार के पत्र सम्मिलित किए जाते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि अनौपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं, किसी को बधाई पत्र देना हो, निमंत्रण देना हो, ठीक है, उसके बाद चलिए शुभकामना देना हो, धन्यवाद देना हो, जैसे हमने पहले धन्यवाद वाला पढ़ा, उसके बाद अन्य विविध प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो आपका अनौपचारिक पत्र है वो पूरा कर लिया है। यदि आपको इसमें कहीं कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगले भाग में हम औपचारिक पत्र समझेंगे। धन्यवाद।